DNA डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, जिसके बारे में कभी ना कभी कहीं ना कहीं आपने पढ़ा या सुना ज़रूर होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं DNA क्या है, इसका काम क्या होता है और DNA पहली बार कहाँ बनता है और 1400 साल पहले कुरान पाक DNA के बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। DNA एक माइक्रोस्कोपिक बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स है जो हर जिंदा चीज़ के सेल में मौजूद होता है, जैसे इंसान, जानवर, पेड़ पौधे, बैक्टीरिया, सब में। जैसे कंप्यूटर में एक कोड फाइल होती है जो ये बताती है कि स्क्रीन पर क्या दिखेगा, वैसे ही DNA इंसान के शरीर की एक कोड फाइल है जो बताता है कि बॉडी कैसे बननी है और कैसे काम करनी है, किस सेल को क्या काम करना है, बाल किस किस्म का बनेगा, आंखों का रंग कैसा होगा, दिमाग कैसे काम करेगा, हाइट कितनी होगी, आवाज़ कैसी होगी, यहाँ तक कि कुछ जज्बाती आदतें भी, शरीर का स्ट्रक्चर, ऑर्गन्स, इंटेलिजेंस सब कैसे बने। यानी DNA जिस्म को बताता है कि कौन सी चीज़ कहाँ बनेगी, जैसे कि हाथ, पैर, आँख, कान, नाक वगैरह वगैरह। DNA अगर अपना काम सही से ना करे तो ऐसा भी हो सकता है कि किसी का आँख पेट पर बन जाए, कान बाजुओं पर हो जाए, नाक सर के ऊपर हो जाए। तो इमेजिन कीजिए कि बॉडी देखने में कितना भयानक लगेगी। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि DNA अपना काम मुकम्मल तौर पर कर रहा होता है। बॉडी के सारे पार्ट्स अपने सही जगह पर बनते हैं। एक इंसान के DNA के अंदर तकरीबन 3 बिलियन से ज़्यादा लेटर्स होते हैं, जिसको अगर पन्नों पर लिखा जाए तो हज़ार पन्नों की हज़ारों किताबें लिखी जा सकती हैं। DNA को एक जिंदा किताब भी कहा जाता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ये सारे इन्फॉर्मेशन सिर्फ एक बाल या एक बूंद सलाइवा या खून से रीड की जा सकती है। जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसके माँ बाप का DNA मिलकर एक नया DNA बनता है जो बिल्कुल यूनिक होता है। वैसा DNA दुनिया में किसी और का नहीं होता है। अब आइए बात कर लेते हैं कि DNA सबसे पहले कहाँ बनता है। जब एक मेल का नुत्फा फीमेल के ओवम से मिलता है तो नुत्फा और ओवम मिलकर एक नई कोशिका बनाते हैं, जिसे जायगोट कहते हैं। यही जायगोट बच्चे की पहली कोशिका होती है और इसी में बच्चे का DNA पहली बार बनता है। अब बात करें कुरान पाक की, तो 1400 साल पहले कुरान पाक DNA की तरफ क्या इशारा कर रहा है। हालांकि कुरान में DNA का लफ्ज़ तो नहीं आया है, क्योंकि DNA का खोज तो 1953 में हुआ। लेकिन कुरान में कई ऐसे हिंट्स मौजूद हैं जो आज की मॉडर्न जेनेटिक्स से गहराई से मेल खाती हैं। जैसे सूरह अद-दहर की आयत नंबर 2 में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, जिसका मफहूम यह है कि बेशक हमने इंसान को पैदा किया मिली हुई मनी से ताकि उसे आजमाएं। यहाँ मिली हुई मनी से मुराद है मर्द का नुत्फा और औरत का ओवम। मतलब यहाँ स्पर्म और ओवम की जेनेटिक मिक्सिंग की तरफ इशारा है, जो DNA के मूल सोर्स हैं, और यहीं DNA पहली बार बनता है। सूरह क़यामह की आयत नंबर 3 और 4 में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, क्या इंसान ये समझता है कि हम हरगिज़ उसकी हड्डियाँ जमा न फरमाएंगे? क्यों नहीं, हम कादिर हैं कि उसके पोर ठीक ठीक बना दें। इंसान की हर उंगली का पोर यानी फिंगरप्रिंट का डिज़ाइन अलग अलग होता है। पूरी दुनिया में कोई 2 इंसान ऐसे नहीं होते हैं जिनके फिंगरप्रिंट्स एक जैसे हों, यहाँ तक कि जुड़वा बच्चों के भी नहीं। फिंगरप्रिंट्स आज की बायोमेट्रिक पहचान का सबसे मजबूत ज़रिया है। फिंगरप्रिंट तो बाहर की निशानी है। कुरान कहता है अल्लाह तबारक व तआला इतनी बारीकी से दोबारा बनाएगा कि उसकी उंगलियों के पोर भी वैसे ही होंगे जैसे पहले थे। लेकिन DNA इंसान की अंदर की कुंजी है, जो इंसान के हर अंग, रंग, शक्ल, फिंगरप्रिंट और यहाँ तक कि बीमारियाँ तक तय करता है। तो जब कुरान उंगली के पोर को बनाने की बात करता है तो असल में वो इंसान की पहचान की जड़ DNA तक पहुँचने की बात कर रहा है। सूरह अल-हज की आयत नंबर 5 में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, जिसका मफहूम यह है कि हमने तुम्हें पैदा किया मिट्टी से, फिर पानी की बूंद यानी नुत्फा से, फिर खून के फटक से। इसी आयत से रिलेटेड यहाँ सही बुखारी और सही मुस्लिम की एक हदीस पर भी गौर करते चलें कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम लोगों की पैदाइश का मादा माँ के पेट में 40 दिन तक नुत्फा की शक्ल में रहता है, फिर उतनी ही मुद्दत जमा हुआ खून हो जाता है, फिर उतनी ही मुद्दत तक एक गोश्त की बोटी की तरह रहता है, फिर अल्लाह तबारक व तआला एक फ़रिश्ता भेजता है जो उसका रिज़्क़, उसकी उम्र, उसके अमाल, उसका बदबख्त या सआदतमंद होना लिखता है, फिर उसमें रूह फूंकी जाती है। ये आयत और हदीस पाक इंसान की डेवलपमेंटल बायोलॉजी को बयान कर रही है, एकदम उसी अंदाज में जैसा आज की एम्ब्रियोलॉजी और जेनेटिक्स कहती है। इंसान की पहली पहचान स्पर्म प्लस ओवम में होती है और वहीं पर DNA का पूरा कोड मौजूद होता है। यही DNA उस अलका यानी जमे हुए खून और मुदगा यानी गोश्त के लोथड़े को ऑर्डर देता है कि कौन से सेल किस तरह बनेंगे, हाथ, पाँव, आँख, कान, नाक, दिल, दिमाग वगैरह वगैरह। यानी ये आयत और हदीस पाक
DNA की उस गुप्त प्रोग्रामिंग की तरफ इशारा कर रही हैं जो इंसान की तख्लीक की शुरुआत से ही काम करती है। सूरह 3 आयत नंबर 4 में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि बेशक हमने इंसान को अच्छी सूरत पर बनाया। इसका मतलब सिर्फ शरीर की सुंदरता नहीं है, बल्कि इंसान का DNA कोड, उसकी अक्ल, सोचने की ताकत, उसका जवाबदेह ज़मीर, उसकी रूहानी क़ुव्वत, उसकी फ़िज़िकल बनावट, हाथ, पैर, आँख, कान, नाक, ज़बान, दिल, दिमाग वगैरह सब कुछ। यानी इंसान को जिस्मानी, अक़ली और रूहानी तौर पर बिल्कुल बैलेंस और परफेक्ट डिज़ाइन के साथ बनाया गया। ये आयत DNA की तरफ सीधा इशारा तो नहीं करती है, लेकिन जो बात कह रही है सबसे बेहतरीन सूरत, वो असल में DNA की इंटरनल डिज़ाइन और प्लानिंग की तरफ बहुत बड़ा इशारा है। इंसान के जिस्म का हर अंग और उसकी फंक्शनिंग सब कुछ DNA के डिटेल्ड ब्लूप्रिंट से ही बनता है। अब ज़रा गौर कीजिए, शरीर का एक बाल, एक बूंद खून या थूक के कतरे में आपकी पूरी पहचान कैसे छुपी हो सकती है। आपका चेहरा, सोच, मिजाज, ज़बान, अक्ल, जिस्म, बीमारियां, सलाहियतें, सब कुछ उसी छोटे से मॉलिक्यूल्स DNA में मौजूद होता है, और यही DNA आपके पैदा होने से पहले ही लिखा जा चुका होता है। तो फिर क्या ये मुमकिन है कि एक ऐसा डिटेल्ड डिज़ाइन हो लेकिन उसका डिज़ाइनर ना हो? क्या ये सोच लेना कि हम सिर्फ यूं ही बन गए इस पूरी तख्लीक को छोटा नहीं कर देता है? अगर एक किताब को देखकर आप मान लेते हैं कि इसका कोई राइटर होगा, तो फिर एक इंसान जैसे जिंदा किताब को देखकर उसके खालिक का इनकार कैसे किया जा सकता है? DNA हमें ये बताता है कि हम बेहद सोचे समझे अंदाज में बनाए गए हैं। हम कोई एक्सीडेंट नहीं, बल्कि हम एक पर्पसफुल क्रिएशन है। और वो मकसद क्या है? वो मकसद है अपने क्रिएटर को पहचानना। कुरान सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि उस क्रिएटर का एक पैगाम है, हमारे लिए एक बेहतरीन तोहफा है जो हमें हमारी असल पहचान और मकसद याद दिलाना चाहता है। तो अब से जब भी आप शीशे में अपना चेहरा देखें, अपनी उंगलियों के पोर को देखें, अपने सोचने और बोलने की ताकत को महसूस करें, तो DNA को नहीं बल्कि उस खालिक को याद करें जिसने ये सब कुछ एक परफेक्ट प्लान के तहत बनाया है। अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला हो तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों अहबाब के साथ भी शेयर कीजिए, और हमारे चैनल AR शिबली को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।